कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो। कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होए पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। कतहूँ सिपाही होय के साधत सिलाहन को, कहूँ छत्री होय के अर मारत मरत हो। कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भव भूतन की भावना भरत हो। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सवैया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का है, जो कि अकाल उस्तत का 15वां छंद है, जो सवैये के रूप में है। इस सवैये में महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा द्वारा किए जा रहे करिश्मे, कर्तव्य, क्रियाकलाप का जिक्र किया है। महाराज कहते हैं, कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो। परमात्मा कहीं जटा धारण किए हुए हैं। जटा कहते हैं बालों के लटों को। कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कंठी पहनकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। कहीं परमात्मा कंठी धार कर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो, कहीं योगियों के रूप में योग को सिद्ध करते हुए साधना कर रहे हैं। कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो। कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होय पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। और कहीं अकाल पुरख परमात्मा अपने कानों में छेद करवा रहे हैं। जो सन्यासी होते हैं वो कानों में छेद कर कुंडल आदि पहनते हैं। कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होए पधारे। डंडी होए पधारे अर्थात पधारना अर्थात चलना। कुछ सन्यासी डंडा हाथ में लेकर यात्राएं करते रहते हैं। कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होए पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। जैन मत के कुछ सन्यासी जो चलते समय छतरी नुमा झाड़ू अपने हाथ में लिए रहते हैं और समय समय पर वो जमीन को झाड़ते हुए चलते हैं, साफ करते हुए चलते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जमीन पर जो कीड़े पतंगे मकोड़े आदि होते हैं उन्हें वो हटा देते हैं, ताकि वो उनके पैर के नीचे आकर कुचले न जाएं। क्योंकि ये जो श्रावक होते हैं, इन्हें श्रावक कहा जाता है। ये जो श्रावक होते हैं ये अहिंसा के पुजारी होते हैं, शांति के प्रतीक होते हैं। तो वे गलती से भी हिंसा नहीं करना चाहते। कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होए पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। कतहूँ सिपाही होय के साधत सिलाहन को, कहूँ छत्री होय के अर मारत मरत हो। परमात्मा कहीं सिपाही बनकर शस्त्र अस्त्र को सीख रहे हैं, साधत सिलाहन को। कतहूँ सिपाही होय के साधत सिलाहन को, शस्त्र चलाना सीख रहे हैं। कहूँ छत्री होय के अर मारत मरत हो, और कहीं क्षत्रिय के रूप में युद्ध करते हुए किसी की हत्याएं कर रहे हैं या अपने स्वयं की हत्या करवा रहे हैं। कतहूँ सिपाही होय के साधत सिलाहन को, कहूँ छत्री होय के अर मारत मरत हो। कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भव भूतन की भावना भरत हो।
कहूं भूम भार को उतारत हो महाराज। ऐसा माना जाता है कि महाभारत होने का एक कारण यह भी था कि भूमि का भार अत्यधिक बढ़ गया था। इसे कम करने के लिए कृष्ण जी को अवतार लेना पड़ा और भूमि का भार कम करना पड़ा। ऐसा मिथ्यास है, इसका जिक्र महाराज ने किया है। कहूं भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूं भव भूतन की भावना भरत हो। कहूं भव भूतन की, भविक्य और भूत की जो भावनाएं इच्छाएं मनुष्य की संसार की हैं, उनका भरण, उनको पूरा परमात्मा इस सृष्टि में कर रहे हैं। कहूं भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूं भव भूतन की भावना भरत हो। सवैया एक बार फिर, कहूं जटाधारी, कहूं कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूं जोग साधी, कहूं साधना करत हो। कहूं कान फारे, कहूं डंडी होय पधारे, कहूं फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। कतहूं सिपाही होय के साधत सिलाहन को, कहूं छत्री होय के अर मारत मरत हो। कहूं भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूं भव भूतन की भावना भरत हो। सत्संगियों, महाराज ने इस सवैये में संक्षिप्त रूप से अकाल पुरख परमात्मा द्वारा किए जा रहे करिश्मे कर्तव्यों का जिक्र किया है। आज सवेरे सचखंड हजूर साहब में भाई गुरप्रताप सिंह जी ने इस शब्द का गायन किया। बहुत मीठी आवाज में उन्होंने इस शब्द को गाया है। दास इससे प्रेरित होकर दास ने सोचा कि इसके आखिरी अर्थ भी किए जाएं। ऐसा करते समय दास से अनेक गलतियां हुई हैं। दास को क्षमा करने की कृपा करो, इतने वचन परवान करो। जल्दी ही 33 सवैयों पर विचार आरंभ किए जाएंगे। उनके आखिरी अर्थ आप जी के सामने रखने की निमानी कोशिश दास करेगा। आज यही विश्राम है। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।